वेलकम बैक गाइस। यार काफ़ी दिन हो गए हैं इस प्लेलिस्ट को चलाते और चल भी रही है और एज यू कि यार रिस्पॉन्ड भी आ रहे हैं। तो बिफोर स्टार्ट यार आई रिक्वेस्ट कि लाइक एंड शेयर कर दिया करो, क्योंकि ये तो यार कोई भी बंदा कर सकता है। इट्स वेरी इजी वर्क एंड अगर आप करोगे तो ये थोड़ा सा मेरे लिए एक योगदान रहेगा। आपका योगदान, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक इट्स लाइक डोनेट। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है यार। ठीक है, लेट्स कमेंट्स। ओके, उसने देखने की कोशिश नहीं की। बाय द वे दिस इज़ अवर 44 ट्यूटोरियल, तो शेयर करना इसे भूलना मत, क्योंकि 44 हो चुके हैं और 44 में कोई भी बंदा आसानी से, अगर आपने शेयर कर दी प्लेलिस्ट, तो कोई भी बंदा आसानी से फॉर्मेशन करना सीख सकता है। उसने देखने की कोशिश नहीं की। ही डिडंट ट्राई टू सी, ही डिडंट ट्राई टू सी। नेक्स्ट इज, वो मेरे होने वाले पति हैं। ही इज़ माई टू बी हस्बैंड। अब टू बी का मतलब आपको बोल सकते हो सो कोल्ड भी बोल सकते हो आप इसे। सो कोल्ड हस्बैंड मतलब होने वाले, अबाउट टू। ठीक है, इज़ माई टू बी। टू बी का मतलब होता है होना, टू बी का मतलब, टू बी का मतलब होता है होना, लेकिन बी अगर लगाएं तो होने, होते ऐसे यूज़ होता है। आपको पता होगा कि हाँ, जब हम हैव टू का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे होता है कि मुझे करना, तो उसके लास्ट में ना की आवाज़ आती है ना, तो इसका मतलब होता है कि टू लगा दिया ना तो ना की आवाज़ 100% आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज, उसने मुझे कभी रोने नहीं दिया। ही नेवर लेट मी क्राई, ही नेवर लेट मी क्राई। नेक्स्ट इज, उसे पूछा जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन आस्क्ड, ही शुड हैव बीन आस्क्ड। उससे पूछा जाना चाहिए था। अगर आपको शुड का शुड के मॉडल्स यूज़ करने नहीं आते तो आप देख लेना प्लेलिस्ट, बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको और बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। बट इट्स अ प्रैक्टिस सेशन प्लेलिस्ट एंड इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो बात डिस्कस नहीं करेंगे बहुत डीपली जाकर। ठीक है, तो ही शुड हैव मतलब उसके पास ऐसा होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन आस्क्ड, उससे ऐसा पूछा जाना चाहिए था। नेक्स्ट इज, वो ठंड से कांप रहा था। ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, शिवरिंग विद कोल्ड, कोल्ड को हम बोलते हैं सर्दी, ठंड। ठीक है, और शिवरिंग को मतलब होता है कि कांपना। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट इज, वो तो वहाँ जाएगा ही विल ऑब्वियसली गो देयर, ही विल ऑब्वियसली गो देयर मतलब बिल्कुल जाएगा वो तो वहाँ जाएगा ही। इसका सेंस ही निकल रहा कि वो तो बिल्कुल जाएगा वहाँ पे। ही विल ऑब्वियसली गो देयर। ठीक है, नेक्स्ट इज, उसका स्तर तुमसे नीचे है। हिज लेवल इज बिलो योर्स मतलब तुमसे, तुम्हारा जो लेवल है उससे नीचे है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं आएगी यू, क्यों? बिकॉज नॉट यू, तुमसे नहीं है वो, तुम्हारे लेवल से है, तो योर लेवल। ठीक है, हिज लेवल इज बिलो योर। योर का मतलब यहाँ पे ये सेंस निकल रहा है कि योर लेवल, बट यहाँ पे लगाया नहीं है, तो समझ जाओ यार आप। ठीक है, नेक्स्ट इज, तुम्हारी कार कितनी लंबी है। हाउ लॉन्ग इज़ योर कार, हाउ लॉन्ग इज़ योर कार। तो यार बहुत सिंपल सी बात है तो। नेक्स्ट इज, आप कब कब उससे मिलते हो। हाउ ऑफन, कब कब। आप बोल सकते हो वेन ऑल ही बोल सकते हो, बट वो कब कब अलग होता है, ये कब कब अलग है। ठीक है, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। यहाँ पे बताने का सेंस ये है कि कब कब का मतलब कितनी बार मिलते हो। ठीक है, अब कब कब का मतलब वो नहीं है कि वेयर ऑल मतलब कहाँ कहाँ, हु ऑल कौन कौन, नहीं, यहाँ पे कोई दूसरा सेंस है। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, आप कब कब या कितनी बार उससे मिलते हो। हाउ ऑफन डू यू मीट हिम, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका सही वो बताऊँ आपको कि मतलब क्या होता है। नेक्स्ट इज, उसके भाई कितने बड़े हैं। हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर्स, हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर्स, उसके भाई कितने बड़े हैं। नेक्स्ट इज, तुम्हारी छुट्टियां कैसी रहीं, तुम्हारी छुट्टियां कैसी रहीं। ओके, छुट्टियां लिख दी यहाँ पे, बट समझ जाओ यार छुट्टियां है इसका मतलब, छुट्टियां हॉलीडेज, वेकेशन, समझ आया। ओके, हाउ वर योर हॉलीडेज, हाउ वर योर हॉलीडेज, तुम्हारी छुट्टियां कैसी थी, कैसी रहीं। ठीक, नेक्स्ट इज, मैं अपनी गाय को खिला रहा हूँ। आई एम फीडिंग माई काऊ, आई एम फीडिंग माई काऊ। तो सिंपल सी बात है। या फिर आप बोल सकते हो कि मैं अपने सन को खिला रहा हूँ, मतलब बेटा है उसको खिला रहा हूँ। आई एम फीडिंग
माई सन। नेक्स्ट इज मैं क्लास में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन द क्लास, आई एम सिटिंग इन द क्लास। नेक्स्ट इज मैं तुम्हें पास करवा सकता हूँ, आई कैन गेट यू पास, आई कैन गेट यू पास। सिंपल सी बात है यार। नेक्स्ट इज ऐसा ख्याल तक मुझे नहीं आता, आई कांट इवन थिंक सो, आई कांट थिंक इवन, इवन का मतलब होता है तक, जहाँ पर तक आए ना, जिस चीज़ से पहले तक आए, जिस चीज़ के बाद आए, ख्याल तक, ख्याल का मतलब होता है सोचना, तो थिंक तक मतलब इवन थिंक, सो मतलब ऐसा। तो यार देखो, अब तक इवन नाउ, अब तक इवन नाउ, तब तक इवन देन। तो यार तक जहाँ भी आए, वो जो भी वर्ड्स के बाद आए तक, उससे पहले चिपकाओ, ठीक है, जो वर्ड है उसको चिपकाओ। जैसे यहाँ पर है ख्याल तक, इवन थिंक, कब तक, इवन वेन, ठीक है, समझ गए होगा आई थिंक। आई कांट इवन थिंक सो, मुझे ऐसा ख्याल तक नहीं आता, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा, ठीक है, इसका मतलब यही था। मैंने ये बात नहीं कही, आई डिडंट मेक दिस रिमार्क, आई डिडंट टेल दिस थिंग, आप ऐसे ही बोल सकते हो, आई डिडंट टेल दिस थिंग, मैंने ये बात नहीं कही, आई डिडंट मेक दिस रिमार्क, ये भी बोल सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज यार। ओके, नेक्स्ट इज मुझे नहीं पता क्या है ये, मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे नहीं पता है क्या है ये। कितने भी सेंस निकलेंगे लेकिन मतलब यही निकलेगा कि मुझे नहीं पता ये है क्या, ठीक है। आई डोंट नो वॉट इट इज़, यार बहुत सिंपल सी बात थी ये तो। नेक्स्ट इज मैं 50 लोगों के बीच में था, आई वॉज अमंग 50 पीपल। जब दो लोगों से ज़्यादा के बीच में होते हैं तो अमंग का यूज़ करते हैं हम, जैसे कि आपको मैंने कई वीडियो में पहले ही बताया। आई वॉज अमंग 50 पीपल। नेक्स्ट इज मैं उसके आगे खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग ahead ऑफ हिम, ahead ऑफ हिम, आई वॉज स्टैंडिंग ahead ऑफ हिम, ठीक है। नेक्स्ट इज मैं कल आपको फ़ोन करूँगा, I'll call you tomorrow, I'll call you later मतलब मैं बाद में बात करूँगा, मतलब बाद में कॉल करूँगा। I'll call you tomorrow मतलब मैं तुमसे कल बात करूँगा। I'll call you yesterday मतलब I called you yesterday मतलब मैंने कल नहीं परसों कॉल किया था। I called you yesterday, yesterday का मतलब होता है कि जो आपका प्रीवियस कल, जैसे आप हिंदी में बोलते हो जैसे परसों, ठीक है। नेक्स्ट इज मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। अच्छा बाय द वे आपको एक कन्फ्यूज़न होगा यहाँ पे कि आपने यस्टरमोरो तो बता दिया, अब ये नहीं बोला कि परसों जो आने वाला कल एंड परसों है उसे क्या बोलेंगे। तो उसे बोलते हैं यार आफ्टर टुमोरो, आफ्टर मोरो। आप आफ्टर मोरो बोल दो या आफ्टर टुमोरो बोल दो, तो दोनों ही वैलिड हैं। ओके, आफ्टर टुमोरो या आफ्टर मोरो। मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा, I'll never meet you, I'll never meet you। नेक्स्ट इज मैं लैपटॉप बहुत चलाता हूँ यार, मैं लैपटॉप बहुत चलाता हूँ। आई वर्क ऑन लैपटॉप अलॉट, अलॉट का मतलब होता है बहुत, बहुत ज़्यादा, ठीक। नेक्स्ट इज बट वी कांट काउंट इट, बट देखो सिंपल सी बात है, अलॉट होता है ना, इट इज़ नॉट काउंटेबल। मतलब अब देखो, आप कितना गिन थोड़ी ना सकते हो तुम, आप कि कितना चलाता हूँ आप गिन सकते हो क्या, नहीं ना, ठीक है। आप इसके आवर्स काउंट कर सकते हो बट आप इसे गिन नहीं सकते, ठीक है। गिनना और आवर्स काउंट करना एक अलग बात होती है, टाइम को गिनना एक अलग बात होती है और चीज़ों को गिनना एक अलग बात होती है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना। नेक्स्ट इज कल रात को बूंदाबांदी हुई, बूंदाबांदी मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश होना, उसे ही बोलते हैं बूंदाबांदी, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो मैंने बता दिया। इट ड्रिजल्ड लास्ट नाइट, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी कल रात को। इट ड्रिजल्ड लास्ट नाइट। तो देखो यार यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन बहुत खतरनाक है, इसकी संभाल के बोलना वरना कुछ और बोल डालोगे तुम, ठीक है। इट ड्रिजल्ड लास्ट नाइट। नेक्स्ट इज मुझे तो बल्कि खुशी होगी। यार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मुझे ये सुनकर ये होगा, मुझे तो बल्कि खुशी होगी, बताओ तो। हम ऐसा कभी कभी बोलते हैं ना, मुझे तो बल्कि खुशी होगी, ठीक है। इट विल रेदर प्लीज मी, इट विल रेदर प्लीज मी। नेक्स्ट इज आज तपतपाती गर्मी है, इट्स अ ब्लस्टरिंग हीट टुडे। यार आज तो बिल्कुल नहीं है,
और जैसे कि आपको पता ही आज तो बारिश भी हो गई है, ठीक है। इट्स अ ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। तो ब्लिस्टर के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे और आई होप कि यार कुछ मदद हुई होगी। इसमें थोड़े डिफरेंट टाइप के सेंटेंस मिले थे, या आई थॉट कि यार कुछ मैं ऐसा रखूं जो कि प्रीवियस वीडियो में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट बहुत ज़्यादा ना हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाता तब भी समझ नहीं आता। तो गैस आई थिंक कि आप इसे शेयर कर दोगे प्लेलिस्ट को और सब्सक्राइब भी कर दोगे। तो ये मेरी होप है, इसको आप डिसअपॉइंट ना करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।